ये आंदोलन लेके आप क्या हुआ उसमें, क्यों आप रुके, क्यों नहीं गए? ये आंदोलन लेके हम लखनऊ जा रहे थे। जिला प्रशासन की एक टीम जिसमें तहसीलदार, एसडीएम हमारे पास आए थे और बहुत कुछ अनुनय विनय करने के बाद हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है। उनके कहने पे कि एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते तक का उन्होंने हमको समय दिया है, उस एक हफ्ते के लिए हम लोग रुके हैं। इस कार्यक्रम को हमने स्थगित नहीं किया है क्योंकि ये लड़ाई लंबी है और इसको लड़ना ही पड़ेगा और लड़ने के लिए हम लोग तैयार है। परमानेंट के लिए लड़ाई ये लड़ेंगे, लेकिन एक हफ्ते के लिए प्रशासन ने अनुनय विनय किया है, उनका अनुरोध है, तो हम लोग दरअसल उसको स्थगित किए हैं। अभी तक इसको हमने रोका नहीं। आश्वासन क्या, मेरा एक एसडीएम सदर ने हमारे दरअसल जो हम ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देने के लिए जा रहे थे, उस ज्ञापन को रिसीव किया है और रिसीव करने के बाद कहा है कि इस पर हम पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे। और जो सीएमओ संतोष गुप्ता और सीएमएस आर के कोहली के ऊपर एक टीम बताया है उन्होंने कि लखनऊ से आएगी एडीजी हेल्थ के यहाँ से, वो एक हफ्ते में जांच करके और पूरी तरीके से आप लोगों को अवगत कराएगी। एक हफ्ते के समय के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो अभी तो हम केवल 11 लोग जा रहे थे, 10 लोग जा रहे थे, लेकिन अब हम इसकी संख्या और विस्तार करेंगे और इसको बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री से जो मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या कुछ प्रमुख बिंदु है? प्रमुख बिंदु हमारे पास लखीमपुर में व्याप्त सबसे पहले तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य जो अवैध अस्पताल चल रहे हैं, मेन मुद्दा हमारा ये है। दूसरा, अवैध जो कब्जेदार हैं, जो जमीनों पे कब्जा किए जा रहे हैं वो माफियाओं के द्वारा, जो पहले सपा में सक्रिय थे, बसपा में सक्रिय, वही भाजपा में भी सक्रिय हैं, उनके द्वारा एक तो भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई के लिए हम जा रहे थे। दूसरी, जो भ्रष्टाचार, जनपद में जो भ्रष्टाचार है, जो समाजवादी सोच के यहाँ पे अधिकारी और अफसर बैठे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगे ताकि सरकार की छवि न धूमिल हो, इसलिए हम जा रहे थे। और पूरे हमारे बहुत से बिंदु हैं जिन पे हम जा रहे थे, हमारे उस लिखित में पूरा ज्ञापन हमने दे रखा है उस चीज के लिए। एक मामला और संज्ञान में है, जैसे हॉस्पिटल जो मोती जिला अस्पताल है, वहाँ पे यदि कोई पत्रकार अपना माइक आईडी खुलेआम लेकर जाता तो उसको जाने पर रोक लगती है। ये वहाँ पे अभी इस पे भी एडीजी हेल्थ के यहाँ से जो लोग आएंगे उनसे इस पे चर्चा की जाएगी कि उन लोगों ने बाउंसर रख रखा है, ये बाउंसर सरकार की तरफ से हैं या डॉक्टरों की सुरक्षा के ऊपर है, क्योंकि उनके यहाँ सारी दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं और जितनी भी दवाएं लिखी जाती हैं सारी जांचें बाहर से कराई जाती हैं। तो इसके ऊपर देखते हैं कि एडीजी हेल्थ के यहाँ से जो भी जांच टीम आती है हमसे संपर्क करती है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं, उसमें बताते हैं। आपके 4 पत्रकार साथियों पर मुकदमा अभी पंजीकृत किया गया, क्या उस विषय में कुछ बात हुई है? उस पे भी बात हुई है और उस पे बताया गया है जो अभी तत्कालीन एडिशनल एसपी साहब आए हैं उनके द्वारा उनको जांच सौंपी गई है। और ये हमसे अभी एसडीएम साहब ने, सदर कोतवाल साहब ने ये बात कही है कि उनके द्वारा जांच की जाएगी, जांच निष्पक्ष तरीके से होगी, यदि वो दोषी नहीं है तो मुकदमा को खत्म किया जाएगा। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं क्या वीडियो बनाना दोष है। अश्लीलता का वीडियो मेरे पास आज भी मौजूद है, मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता इसलिए क्योंकि उसमें किसी की इज्जत का सवाल है, तो सार्वजनिक नहीं हो रहा है और मुकदमा वो पूरी तरीके से निराधार, उनको तो खत्म करना ही पड़ेगा। नहीं, जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले कहा था कि वीडियो फुटेज निकाली जाएगी, क्या उस फुटेज के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली? उन लोगों ने ये बताया कि हमारे सारे पत्रकार बंधु कि दारू के नशे में मतलब मस्त थे। उन्होंने बताया कि दारू के नशे में धुत थे। हम इतना जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे, क्या किसी का बीपी नाप करके आप उसको दारू वाला घोषित कर सकते हो? हमारे किसी भी पत्रकार बंधु की ना कोई ब्लड सैंपल लिया गया, ना ही कोई जांच कराई गई, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये लोग दारू के नशे में धुत थे? मुकदमा तो आपको खत्म करना ही पड़ेगा। और मेरा निवेदन प्रशासन से है कि फुटेज निकलवाई जाए उस दिन की, कि देखें पूरा कृत्य है क्या। हमें तो नहीं लगता कि वहाँ की फुटेज मिलेंगी क्योंकि वो उनके हाथ में फुटेज तो डिलीट कर चुके हैं। पत्रकारों को दवा भी नहीं मिलेगी? दवा मिलेगी, दवा कोई अस्पताल किसी के बपौती नहीं है, वो कहा गया है। अगर साक्ष्य हो तो हम चल के देखेंगे और नहीं होता है तो बस है, फिर वही बात है कि जब कोई किसी की ना माने तो बात मान ले डंडे से, फिर तो डंडा चलेगा ही।
अब वो किसका चलता है? शासन का चलता है, प्रशासन का चलता है। कहीं ना कहीं जिंदाबाद। स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास, पत्रकारों की स्वतंत्रता, पत्रकारों की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये विषय है कि हम लोग पत्रकारों की मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे थे। जैसा कि आपके पास में भी वीडियो साक्ष्य हैं कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने आके हम लोगों को जबरन रोका है, मतलब जो हम लोगों का ये प्रोग्राम इस स्थिति पर पहुंचा है कि स्थगन किया गया है कुछ समय के लिए, इसे जबरन उन्होंने रोका है। और फिर बाद में जिला प्रशासन की टीम आई और उन्होंने हमसे वार्तालाप की और वार्ता में बताया कि 7 दिन के अंदर में आपकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा इस आश्वासन के साथ में, और यदि नहीं करते हैं तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अगर आपके 7 दिनों में कुछ जो है आश्वासन आपको जो मिला है, 7 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कार्रवाई रहेगी, आप क्या करेंगे? तो जो यही बात रही थी हमारी मुख्यमंत्री जी के पास में सारे बिंदु रखने थे, और वही मुख्यमंत्री जी के पास में हम लोग सर्वप्रथम उनके पास जाकर मुलाकात करके उनको बिंदु रखे। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों को कि पत्रकारिता का हनन किया जा रहा है, स्वतंत्रता लगाम लगाई जा रही है? आप लोग क्योंकि खुद ही पत्रकार है तो समझ सकते हैं कि पत्रकारिता का किस तरीके से हनन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? पत्रकारों का हनन ही तो है, क्योंकि अगर वो लोग, हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे, हमारा संविधान भी हम लोगों को ये अनुमति देता है कि हम लोग अपनी बातें कहें और जा सकते हैं। अब उन्होंने हम लोगों को ये बताया कि ये लीगल प्रोसेस नहीं है। हम लोगों ने जबकि यहाँ पर पहले ज्ञापन दिया था, उन्होंने बताया कि आप लीगलिटीज में नहीं है और कुछ लीगल दायरे में आपको, तो हम लोग कानून का सम्मान सदैव करते हैं और कानून के अनुपालन में ही अपने कदम उठाते हैं। और पत्रकारों की लेखनी का दबाने के बाद ही तो हम लोग उनके उठाने जा रहे थे, जिससे इनकी चूड़े हिल गई। ये हम लोगों को जाने नहीं देना चाहते थे, और अगर वो नहीं करते हैं तो हम लोग किसी के मानने से मानने वाले नहीं हैं, और हम लोग जरूर से जरूर मुख्यमंत्री जी के पास रखकर अपनी बात रखेंगे। अब ऐसे मौसम में आप लोग जा रहे थे, किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिकल व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी? किसी तरीके की व्यवस्था नहीं, किसी प्रशासन ने किसी तरीके की सुध नहीं ली, और बस जैसा जो भी हुआ है वो तत्काल यहाँ हुआ है। हम लोग आए, आधे घंटे तक हमारी जिलाधिकारी महोदय कुर्सी से नहीं निकली। आखिर जब उन्हें लगा कि ये पत्रकार वास्तविकता में ही जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने अंग्रेजों की दमन नीति के हिसाब से आके यहाँ पुलिस फोर्स रोका, और फिर उसके बाद में खैर हमारे जितने भी 10 लोग पत्रकार जा रहे थे वो आपस ही बात वार्तालाप करके और प्रशासन की टीम का जो आश्वासन दिया है उसके तहत प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है कि जब तक इनको 7 दिन का समय देकर। अगर 7 दिन बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग मुख्यमंत्री के जो है पूछ करेंगे मुख्यमंत्री आवास के? जी बिल्कुल, निस्संदेह 100 में 100% हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, और ये नहीं जाने देंगे तो एन केन प्रकार हम लोग जाके ही रहेंगे।